जय माता दी, हर हर महादेव। कर्ज की समस्या से हर कोई परेशान है। कर्ज अपने आप ही चलकर आ जाता है, मगर मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं कि हमें कर्ज लेना पड़ जाता है। कर्ज किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कई बार मकान बना रहे हैं उसमें लेना पड़ सकता है, कई बार बच्चों की शादी के लिए लेना पड़ सकता है, अभी कोई एकदम से इमरजेंसी आ जाती है उसके लिए लेना पड़ जाता है। आप कर्ज फिर उतारने भी लग रहे हैं, आपकी ईएमआई भी सही जा रही है, फिर भी ऊपर से कहीं ना कई बार ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, उसकी वजह से आपका बैलेंस बिगड़ जाता है और कर्ज के दलदल में आप ज्यादा से ज्यादा फंस जाते हैं। एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज उतारने के लिए तीसरा कर्ज, और कई बार यह कर्ज इतना फैल जाता है कि इस कर्ज को उतारने में आप नामुमकिन हो जाते हो। कई बार व्यापार में मंदी आ गई, कई बार जॉब छूट गई, कुछ न कुछ कारण बन जाता है कि आपका कर्ज आपके ऊपर बॉन्ड बनकर ही रह जाता है। कर्ज कोई भी जानबूझकर लेना नहीं चाहेगा, कर्ज अपने आप ही आ जाता है। को कर्ज उतारने का प्रयास भी करना चाहिए। कर्ज उतारने के लिए आपको कुछ न कुछ ऐसा उपाय जरूर करना चाहिए के पास पैसों की व्यवस्था बने और आपका कर्ज जल्द से जल्द उतर जाए। प्रकृति आपके ऊपर मेहरबान हो कि रूटीन की जॉब से आपका कर्ज उतरना वाला नहीं है, आपको चाहिए कुछ एक्स्ट्रा भगवान की कृपा, स्पेशल कृपा प्रकृति की, जो आपके ऊपर कहीं ना कहीं कृपा करके कर्ज उतारने का आपका रास्ता बना दे। सिर्फ ये 5 दिन का ही उपाय है और 5 दिन में ही पैसों की व्यवस्था होने लग जाएगी। किसी का 5 दिन में नहीं हो पाया तो थोड़ा सा दिन टाइम ऊपर लग गया है, पर काम जरूर बना है। उनका कर्ज उतरने लगा, या उनको कोई बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, या उनका कहीं ना कहीं से रुका हुआ पैसा उनके पास आ गया। उपाय एकदम से सिंपल सा है। 5 दिन आपको यह उपाय करना है। मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। मंगलवार के दिन सुबह नहा धोकर लाल रंग के वस्त्र पहने, अपने घर में पूर्व दिशा की ओर अपने सामने एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। पूर्व दिशा की तरफ मुख करेंगे आप। सुबह के समय ही आपको यह उपाय करना है। आपको भी लाल रंग के वस्त्र पहन लेने। अपने सामने आप प्लेटें रख लें। 2 प्लेट रखनी है आपको, प्लास्टिक की या थर्माकोल की, जो भी प्लेट हो आपके पास। एक प्लेट में रखने हैं आपको पीले रंग का एक कोरस रंग का कागज हो, एक पीले रंग का। पीला कागज नहीं है तो सफेद कागज लेकर उसको हल्दी में रंग लीजिए। अच्छा सा हल्दी से लेप लीजिए, फिर उसको सुखा लीजिए, वह आपका पीला कागज तैयार हो जाएगा। दूसरी प्लेट में आप रखेंगे शक्कर यानी कि चीनी। कागज के ऊपर, पीले रंग के कागज के ऊपर आपने 11 केसर के धागे रखने हैं, कि आम भाषा में 11 रेसे जो होते हैं 11 ही रखने हैं आपको। इनकर 11 धागे रख लेने हैं। जो सिंदूर जाता है ऑरेंज कलर वाला, वह सा सिंदूर आप कागज पर रखेंगे। एक चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का कोई भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, बस आपको एक चांदी का सिक्का रखना है। उन दोनों के बीच में एक पानी का कलश स्थापित कीजिए। मिट्टी का छोटा सा कलश रख लीजिए। कलश के नीचे थोड़े से चावल के दाने रख लीजिए, हष्टकमल बना लीजिए, और फिर आप वह कलश चावल के दानों के ऊपर रख दीजिए। एक जटा वाला नारियल आप उस कलश के ऊपर रख दीजिए। जटा वाले नारियल पर आपको 7 बार कलावा मोली धागा है वह बांध लेना है, लपेट लेना है 7 बार, और फिर उसको कलश के ऊपर आपको रख देना है। वहीं पर आपको एक देसी घी का दीपक जलाना है। वैसे तो गाय के घी का ही दीपक जलाना चाहिए, पर अगर गाय के घी का दीपक नहीं जला सकते हैं तो आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। उसके समक्ष आपको बैठकर सबसे पहले करनी है आपको दीपक प्रज्वलित करने के बाद ओम गण गणपताय नमः मंत्र की एक माला, रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं आप, हल्दी की माला भी ले सकते हैं आप, और ओम गणपते नमः मंत्र का जाप करना है। गणेश जी के मंत्र की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि गणेश जी के बिना कोई भी कार्य शुभ और सिद्ध होता ही नहीं। अब उसके बाद आप करेंगे ऋण मोचक पाठ। ऋण मोचक का पाठ आपको आसानी से फोन पे, गूगल पे पे, नेट पे भी मिल जाएगा, और आसानी से आपको कहीं आपके आसपास दुकान है जो भी यहाँ पे धार्मिक पुस्तकें मिलती है वहाँ पर मिल जाएगा। तो संस्कृत में कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना हिंदी में कर लीजिए। 5 मिनट का ही पाठ है, ज्यादा समय नहीं लगता है। उसके बाद आपको एक पाठ श्री हनुमान चालीसा का करना है। पूरी भावना से और श्रद्धा से करना है। मन में शंका लेकर करोगे तो कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। तो ऐसी सोच रखनी है कि मेरा कर्जा उतर रहा है, कर्जा उतरना शुरू हो गया है। उसके बाद आपने हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भी आपको एक माला करनी है। ओम नमो हनुमते आवश्याय आवश्याय स्वाहा। ओम नमो हनुमते आवश्याय आवश्याय स्वाहा। कर्जा उतारने का हनुमान जी का ये मंत्र है। इसकी एक माला करनी। आपको लेने हैं पतासे, बूरे के खांड के बने होते हैं वह पतासे आपको लेने हैं। हाथ जोड़कर आपको अपने इष्ट देव का ध्यान करके, मेरे इष्ट देव, ये आप मीठे का भोग स्वीकार कीजिए। महालक्ष्मी है हनुमान जी महाराज या शनिदेव, कृपा करके मुझे कर्ज मुक्ति का रास्ता दिखाएं। मेरे लिए पैसों की व्यवस्था कीजिए। मैं इस ऋण से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरा ऋण इतना है, जितना भी आपके सर के ऊपर ऋण है
उसकी अमाउंट आप बोल दीजिए। इतना सा आपका कार्य, आपका भोग स्वीकार हो गया। यह प्रक्रिया आपको लगातार 5 दिन करनी है। सामान तो वहीं पे रखे रहना चाहिए, जिसमें आपने पीले का कागज रखा है, जिसके अंदर सामान रखे वो भी वहीं रखा रहेगा, कलश भी वहीं रखा रहेगा। मीठे वाली भी नहीं हिलानी। पतासे आपने रखे थे उनको उठा कर ले जाएंगे, उनका आपको चूरा करके चींटियों को डाल देना है। यही प्रक्रिया आपको लगातार 5 दिन करनी है। मंगलवार को किया, बुधवार को, वीरवार को, शुक्रवार को, शनिवार को। जब 5वां दिन आ जाए, 5वें दिन से पहले ही आप एक काले रंग की बांसुरी लेकर आ जाए। अगर काले रंग की बांसुरी नहीं मिलती है तो कोई भी बांसुरी लिया है, उसपे आप काले रंग का पेंट कर दे। शनिवार के दिन आपको उसे पूजा में रखना है। यही प्रक्रिया करनी है आपकी जैसे आप पहले से करते आ रहे हैं पूजा की। वह पीले रंग का कागज रखा है, उसके अंदर जो सामान रखा है आपने, केसर, सिंदूर, वह चांदी का सिक्का, उसकी आप एक करवाएं बना लीजिए। अगर पीले रंग के धागे से आप लपेट लीजिए कि वह सामान उसका बाहर ना निकले। आप पाठ करवा सकते हैं, कोई कीर्तन करवा सकते हैं। फिर रामायण की चौपाइयों का पाठ जरूर करें। रामायण का पूरा काले रंग का पाठ ही आप कर लें। कोशिश करें कि आपको दिन में बिल्कुल नहीं सोना, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत डाल लेती हैं महिलाएं, काफी दिन में सो जाती हैं, तो नहीं सोना चाहिए निर्जला एकादशी। क्या किसी भी एकादशी के दिन में नहीं सोना चाहिए। आप कम बोले, मेडिटेशन करें, पूजा पाठ का कर्म ज्यादा बढ़ाएं, दिन अन्न का दान करें, भंडारा करें, ऐसे कार्य करें जिससे आपको सफलता प्राप्त हो। जैसे थोड़ी देर एसी में रहें, किसी वृक्ष की छांव के नीचे रहें। इतना सही आपको करना है। 5 दिन तक लगातार करना है। उसके बाद जाप जरूर करें। फिर मंदिर में अगर आप साफ सफाई करते हैं या करवाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। के दिन आप किसी भी सफाई कर्मचारी को भरपेट भोजन जरूर करवाएं। सफाई कर्मचारी को आप